हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज। आज हम चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक में बता दूं, आपको ये फॉर्मूला सबसे पहले याद करना है, ठीक है ना। ज्यादा देखो, मैं बातों को घुमाऊंगा नहीं, सीधा आप ये फॉर्मूला याद करो जहां पे क्या कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई M2 अपॉन में R स्क्वायर। मतलब कि अगर ये दो बॉडीज हैं और एक का मास M1 है, एक का मास M2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और उस अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला है ये। कैपिटल G एक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारा कैपिटल जी की वैल्यू हो जाती है। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा इस बुक में है, एग्जाम्पल 9.1 चैप्टर का। मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी। ये इस तरह है, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी, पावर में है ये। एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 की पावर 22। मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू 7.4 इंटू 10 की पावर 22 केजी। if the distance between the earth and moon is this, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है r से, उसको ले लेते हैं हम, वो हो गया। यहां पे ना अगर एग्जैक्टली बोले तो होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड मून, क्योंकि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस तो हो गया ये, पर इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली क्या देखना होता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि ये। तो ये वैल्यू भी उसी हिसाब से दे रखी है, 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर ये आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। फिर पूछा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, यानी अर्थ जो है वो मून पे कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें बताना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। और कैपिटल जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में कहा है कि 6.7 इंटू 10 की पावर -11 आप ले लो। तो वैल्यूज पुट करें अगर हम, तो देखो क्या आता है, F इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, यानी अर्थ का मास 6 इंटू 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 यानी मून का मास 7.4 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3.84 इंटू 10 की पावर 8। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि जो भी इसमें नंबर हैं इनको हम अलग से ले लेंगे, जो कुछ हमारे स्पेशल नंबर्स हैं, और जो 10 की पावर्स हैं इनको हम अलग से ले लेंगे। तो देखो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे इसको लिख देते हैं। तो हमारा f बन जाएगा 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84, ऊपर आ गया 10 की पावर, देखो 24 और 22 46, 46 -11 35, और नीचे 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 तो हो गया 10 की पावर 16। आई होप इतना समझ में आपको आया हो। अब इसको आगे लिख लेते हैं।
हमारा फोर्स यहाँ से बना 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84। देखो यही बना था ना। यस। और 10 की पावर 35 अपॉन 10 की पावर 16 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 35 माइनस 16 आ जाएगा, यानी कि 20 10 क्या 19। तो इसको भी लिख लेते हैं, 10 की पावर 19 आ गया। और फर्दर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 67 इंटू 6 इंटू 74, यानी कि यहाँ दो डेसिमल हटाए और यहाँ से भी डेसिमल हटाए, 384 इंटू 384। नीचे 4 जगह से हटे तो आ गया 10 की पावर 4 और 10 की 19 तो एज इट इज। ऊपर 2 जगह से हटे तो आ गया 10 की पावर 2। अब इसको अगर सॉल्व करने लगे, बानियों में इसको पहले कट करते हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 4 6 4 जा 24, 64 आ गया। और इसको हम कट कर सकते हैं, 2 से इसे कट करते हैं, 3 37 32। हाँ, और ये कट नहीं हो रहा है और इसमें कुछ भी कट यहाँ पे नहीं होता दिख रहा है। यस, है ना। तो अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे 67 और 37, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 46, 7 3 जा 21, 6 3 जा 18 और 20, 9 7 4 2 2 4 7 9, ये आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है, 384 मल्टीप्लाई 32, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 और 7, 4 3 जा 12, 8 3 24, 25, 3 3 जा 9 और 11, 8 8 6 1 2 1 1 2 6 8 8, यहाँ भी आएगा 2 2 आएगा। हाँ, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2479 अपॉन 12288 इंटू 10 की पावर 21। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक यहाँ से हम 10 निकाल लें तो 24790 अपॉन 12288 इंटू 10 की पावर 20। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है, ये 122 है और ये 24 समथिंग है, यानी कि रफली क्या है, ये इसका डबल है। 12 का डबल 24, 12 का डबल 24, है ना। रफली क्या है, इसका डबल है। अगर आप इसको डिवाइड करके भी देखोगे ना तो यहाँ पे आंसर कुछ इस तरह ही आता है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2.02। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि फोर्स बिकम्स 2.02 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। यानी कि ये जो फोर्स है ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। अर्थ जो है वो मून पे इतना फोर्स लगाएगा, या फिर सेम अगर आप ऐसे भी कह सकते हो, फोर्स एक्सर्टेड बाय मून ऑन अर्थ। देखो दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स ही लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है, और थर्ड लॉ भी यही कहता है कि दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। देखो इतने मुश्किल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ना पेपर में जनरली नहीं आते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है कि सर इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, पेपर में आपके जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कैलकुलेशन इजी होती है, लेकिन हमें प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि आ भी सकते हैं इस तरह के, भले ही रेयर है लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अब ये वीडियो में मिलते हैं।